हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी वैन यूट्यूब चैनल में। आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का पॉलिटी का पार्ट सेकंड से चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी, जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर के। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारत का जो लोकतंत्र है उसके अंदर इक्वलिटी की बहुत आवश्यकता रहती है या समानता क्यों ज़रूरी है। देखिए, यहाँ इस बात को समझाने के लिए हमारे सामने कुछ कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर एक मंजीत कौर जो टीचर हैं बाय प्रोफेशन, तेजा सिंह ट्रेडर हैं, ग्रीस राव स्टूडेंट हैं, कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, सुजाता कुमारी भी डोमेस्टिक वर्कर हैं। इनको लेकर के आपको समझाने का एक प्रयास किया गया है कि किस तरीके से इक्वलिटी हमारे इस सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से इसके बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। कांता और सुजाता खड़ी हुई हैं एक लाइन में और वो वेट कर रही हैं कि कब हमारा नंबर आए और हम लोग वोट देकर आए। इजंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री। क्या यह सही है सुजाता कि जो हम लोग सब कंट्री में वोट देते हैं वो इक्वल सिटीजन्स की हमारी राइट है। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। यहाँ तक कि जैन साहब भी हमारी इस लाइन में खड़े हुए हैं। तो वो बोलती हैं यस यस, बिल्कुल सही बात है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। ये बोलती है गो कांता जाओ, अब ये तुम्हारी बारी है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। इन्होंने कहा कि मैं उसको ही वोट दूंगी जो जिसने हमें प्रॉमिस किया हो कि मैं आपके एरिया में पाइपलाइन वाटर की लेकर के आऊँगा। तो इस बात को लेकर के पूरा यहाँ पर देखो आप फोटोज़ दी हुई हैं, उससे बताया जा रहा है। फिर आगे चलते हैं हम। अब्दुल रहमान ये आर्टिशन हैं, सबनम बानो हाउस वाइफ हैं, और भी काफ़ी लोगों के बारे में देखिए। ग्रेसी, इनके बारे में बताया हुआ है। ग्रेसी लैंगिन कंसल्टेंट हैं। आइसेक जो है इनके बारे में बताया, गवर्नमेंट ऑफिसर दिया हुआ है इनके बारे में। और भी काफ़ी लोगों के, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन दी हुई हैं ये। और योगराज अनएम्प्लॉयड हैं। ये अशोक जैन जर्नलिस्ट बताए जा रहे हैं। तो इन सभी को लेकर के हम लोग को ये बताइए इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं। आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है वील सी यू लेटर कांता। उन्होंने कहा कि हम कांता बाद में मिलेंगे। यस नमस्ते मैम साहब, उन्होंने भी कह दिया कि नमस्ते। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोला गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू दी हॉस्पिटल। गुड़िया को फीवर है, ये बातचीत इनके बीच में चल रही है कि इनकी बच्ची को फीवर है, ये इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस। लेकिन ये एक नौकरानी के रूप में काम करती हैं तो इनको पहले वहाँ घर का काम पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उनसे कुछ पैसे मांगेंगी जिसके बाद ही जा कर के ये अपने बच्चे को दिखा सकती थी हॉस्पिटल में। अब ये घर पहुँच जाती हैं और घर पर ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, इसकी बच्ची और उसकी जो माँ है वो उसको कुछ दे रही हैं पीने के लिए। हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। इन्होंने कुछ पीने को दिया है और उन्होंने कहा कि इसको आप पी लो, इससे कुछ बेटर फील कर पाओगे। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वील गो टू दी हॉस्पिटल ओके। तो बच्चे से कहती हैं कि हम शाम को आऊँगी और हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे, मैं आपको दिखाने ले जाऊँगी। वहीं अगर आगे देखिए कि फिर इस तरीके से आपको एक फ़ोटो और दिया है, उसमें बताया कि इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। क्योंकि ये ऑफन मतलब कि ये कह रही हैं कि ये बहुत एक आम सी बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और इस कारण से बच्चे बीमार भी पड़ते रहते हैं। इधर एक और पिक दी हुई है आपको कि उसमें बताया हुआ है कि मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जो जिसके यहाँ पर ये काम करती हैं वो इनको आदेश दे रहे हैं कि ये आसपास का जो पूरा एरिया है इनको अच्छी तरीके से साफ़ करिए, सही करिए। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ बताया भी हुआ है कि इक्वल राइट टू वोट, सभी को बराबर अधिकार रहता है वोट देने का। इसके लेकर के भी हमसे यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या बताया हुआ है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है द स्टोरी अब बिगिंस विद द कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। ये जो पूरी स्टोरी है यहाँ शुरू होती है एक तरीके से। जो कांता थी जो कि एक वर्किंग डोमेस्टिक वर्कर्स थी, आप जानते भी होंगे, उसमें बताया हुआ था मैंने अभी। तो वो एक लाइन में खड़ी हुई है वोट देने के लिए। तो लुक अगेन एट द वेरियस पीपल्स हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। अब उसके साथ जो लाइन में खड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ भी एक बार नज़र डालिए, कितने सारे लोग खड़े हैं। कांता रिकॉग्नाइज एन एम्प्लॉयर, कांता ने वहाँ पर अपने एक एम्प्लॉयर को भी रिकॉग्नाइज किया। इनका नाम अशोक जैन और छोटे लाल था। हर नेबर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट रिलीजन दे बिलोंग टू। वह भले ही किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म से, किसी भी तरफ कहीं से भी हो, काला व्यक्ति हो, गोरा हो, कोई भी हो, सभी को अधिकार है कि वो वोट दे सकता है हमारे इस इंडिया कंट्री में। और सबसे मेन चीज़ वह 18 साल से ऊपर होना चाहिए। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, वॉट कास्ट दे आर, और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट।
दिस इज एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6th बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आप ये जो वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, इस वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ड जो आ रहा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इस वर्ड का मतलब होता है कि सभी को जो भी हैं, यूनिवर्सल मीन्स होता है पूरे, यूनिवर्सल मतलब हमारे पूरी अर्थ पर, अडल्ट मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ में आप जानते हैं अलग अलग एज होती है जो अडल्ट की होती है, अपने इंडिया में 18+ है। और फ्रेंचाइज मीन्स होता है वोट देने का अधिकार। एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, सभी लोकतंत्र जो देश हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, ये इक्वलिटी के आइडिया पर भी बेस्ड होता है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज सी और ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट, यानी सभी के पास में अधिकार है, भले ही वो किसी भी तरीके का हो, भले ही उसके पास वेल्थ हो या ना हो, यानी भले ही उसके पास में पैसा हो ना हो, लेकिन वो वोट देने का अधिकारी है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। कांता बहुत खुश होती है क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मैं इस लाइन में खड़ी हूँ तो मेरे साथ में मेरे और भी मुझसे अपर लोग भी खड़े हुए हैं जिनके लिए ये डेमोक्रेसी सभी के लिए बराबर है। अब यहाँ एक और साइड में अगर हम बात करें तो एक पिक्चर आपको दी हुई है, और यहाँ साइड में जो पिक्चर तो दिखाई हुई है यहाँ पर, इसमें आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से कि हेयर्स योर एडवांस कांता, कांता को वो अपना ये जो दिखाई हुई है, ये जो फीमेल है, ये आपको जो है कि वो बता रही है किस तरीके से कि ये जो है ये आपका एडवांस है, और बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी हैबिट मत बनाना। ओके मैडम। बट एज हर डेज गोज ऑन, जैसे जैसे उसके दिन आगे जाते जाते हैं तो कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स, हकीकत में कांता धीरे धीरे समझने लगती है कि किस तरीके से जो ये रियलिटी है वो है क्या। तो वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, क्या चीज़ ऐसी थी जो कांता को अनश्योर बना रही थी। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, अब उसकी ज़िंदगी का कुछ एक ऐसा दिन जिससे ये चीज़ें रिलेटेड हैं उसको समझते हैं। शी लिव इन अ स्लम, यानी स्लम मीन्स क्या होता है, स्लम माने होते हैं कि वो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर झोंपड़पट्टी आप कह सकते हो उनको, जहाँ पर गरीब बस्ती के लोग रहते हैं काफ़ी, और ज़्यादातर लोग वहाँ पर मतलब कि कम अनहाइजीनिक लोग रहते हैं वहाँ पर, इसको हम स्लम्स कहते हैं। ठीक है। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के पीछे ही क्या था, ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज़, यानी यहाँ बोल रहा है कि भाई उसको अपने जहाँ वो काम करती थी वहाँ से पैसा चाहिए था, इसीलिए वो वहाँ छुट्टी नहीं कर सकती थी, और उसका बच्चा बीमार था लेकिन दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। देन हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, हर जॉब एज डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट, एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और फिर वो दोबारा से बड़ी सी लंबी सी कतार में लाइन में खड़ी होकर के अपना दिन शुरू करने लगी। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये लाइन कहीं और नहीं, देखो ये यहाँ फोटो दिखाया हुआ है आपको किस तरीके से एक लाइन लगी हुई है ओपीडी के बाहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर बेचारे गरीब लोग जो हैं वो दिखाने के लिए जाते हैं। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, ज़्यादातर जो लोग आप देख पा रहे होंगे जो किस तरीके से यहाँ फोटो में दिए हुए हैं, ये सब गरीब लोग हैं जिनकी लाइन यहाँ लगी हुई है, जिनको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टर्स देखते हैं। तो यहीं से जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, जो है कांता अपनी बच्ची से कहती है कि थोड़ी और देर, जैन मैडम एंड जैन साहिब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैड टू डू इट व्हेन देयर चाइल्ड आर सिक। अब ये कहती हैं कि जब जैन साहिब और जैन मैडम लाइन में खड़ी हुई थी और जब वोट देने के लिए लाइन में थी, तो अब यहाँ पर जब अपने बच्चे की तबीयत खराब होती है तो वो नहीं दिखती हैं। वगैरह डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी इज़ रियली इक्वल, लिस्ट 3 रीजन्स फॉर द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। तो आप इसके बारे में कुछ रीजन्स आप बताएं किस तरीके से ये वो होगा। और अब हम आगे चलते हैं, अगर अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं और किस किस प्रकार की इक्वलिटीज़ हमारे सामने आती हैं। वगैरह कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जो डेमोक्रेटिक इंडिया में लोग रहते हैं इसमें से कांता भी एक ही है, एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। वैसे वोट देने का अधिकार सभी को है, वोट इसने भी दिया है, लेकिन यहीं पर ये बताया जा रहा है कि जो कांता है उसकी जो जो लाइफ है वो बाकी सब लोगों के जैसी नहीं है।
तो कह रहा है अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, यानी कि एक गरीब घर से होने के कारण पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। गरीब परिवार से होने के कारण लोग जो है वो काफ़ी तरीके की इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं मार्केट के अंदर, और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्सों को फेस करना पड़ता है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। चलिए अब दो स्टोरी आपको दी हुई है, उसको पढ़ते हुए चलेंगे। ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये जो है सारी जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, ये रियल इंसिडेंट्स पर डिपेंडेंट है, और किस तरीके से जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ को फेस करते हैं, उसको आइए देखते हैं, नीचे हम पढ़ते हैं। कह रहा है वन और ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। हम आप जानते हैं कि आज भी हमारे सामने कास्ट सिस्टम काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग ख़त्म करते हुए आ रहे हैं। हम लोग कास्ट से बियॉन्ड ऊपर उठकर और अपने आप को सभी इक्वल मानते चल रहे हैं। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। आप अगर एक रूरल इलाके में रहते हैं, रूरल मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं, गांव के एरिया में आप अगर रहते हैं, तो आप जो कास्ट की आइडेंटिटी है अपनी, उसके बारे में अपने बचपन से ही एक्सपीरियंस करेंगे जब आप बहुत छोटे हैं। इफ़ यू लिव इन अर्बन एरिया इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। आप अगर एक शहरी इलाके में रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि काफ़ी ज़्यादातर लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं कास्ट वगैरह में। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रीमोनियल शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। यहाँ साइड में आपको अगर ये जो चीज़ें दी हुई हैं, इनके अंदर जो मैट्रीमोनियल्स दिए हुए हैं, इनके बारे में बोला जा रहा है कि आप इनको देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में दिखाया हुआ है। आगे बताया हुआ है आपको कि एक्सपीरियंस वेरी यंग इफ़ यू लिव इन अर्बन एरियाज then some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonials shown from leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continue to be in the minds of highly educated urban Indians। लेकिन फिर भी जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ जो हाई क्वालिफाइड अर्बन्स जो लोग रहते हैं इंडियंस, उनके दिमाग में अब भी कास्ट को लेकर के काफ़ी चीज़ें हैं। कह रहा है लेट अस नाउ रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड। दलित चाइल्ड जो बिलो कास्ट यानी कि जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको हम दलित बोलते हैं, और इनको काफ़ी लो कास्ट माना जाता था अपने समय में, और इस कारण से काफ़ी मतलब इनको कहीं स्कूल में पढ़ने दिया नहीं जाता था, और भी काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आती थी इनको। इसी वजह से मेनली जो है ज़्यादातर दलित के लिए ही, और आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो दलितों के लिए ही क्या हुए थे, खड़े हुए थे, और उनके लिए ही लड़े थे। बोला भी हुआ है कि दलित इन द क्लास 6th बुक दलित इज अ टीम term that the so called lower caste used to address themselves। dalit means broken, and by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। यानी दलित को, दलित मीन्स हकीकत में क्या होता है, दलित मीन्स हकीकत में होता है एक ब्रोकन वर्ड। ये जो आपको दिया हुआ है ब्रोकन मीन्स होता है टूटा हुआ बिल्कुल। तो यानी दलित मीन्स जो वर्ड होता था वो उन लोगों को दिया जाता था जो बिल्कुल लो कास्ट यानी लो कास्ट से डिपेंड कर मतलब बिलोंग करते थे, और बिल्कुल उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था सोसाइटी से, उनको कोई पूछता भी नहीं था। काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम के व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही फेमस दलित राइटर हैं। इन इस ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में झूठन के नाम से इन्होंने राइट यानी लिखा है कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास। ये इनको अपनी क्लास में भेदभाव देखना पड़ता था, इनको अपनी क्लास में अलग बैठना पड़ता था बच्चों से। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, यानी ज़मीन पर भी। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। जब तक ये पहुंचते थे स्कूल में, जब तक पूरी जो मैट हुआ करती थी पूरी भर जाती थी, चटाई जो होती थी वो भर जाती थी, जगह बचती नहीं थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, सबके पीछे बैठना पड़ता था कभी कभार इनको। राइट नियर द डोर, डोर के बिल्कुल पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी बच्चे इनको मारते भी थे विदाउट किसी रीज़न के, कोई भी कारण नहीं होता था। व्हेन ही वॉज इन क्लास 4th देन द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। जब ये 4th क्लास के स्टूडेंट थे, तो 4th क्लास में थे, तो दलित वगैरह जो होते थे पहले समय पर, उन सभी लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो इसी तरीके से जो ओम प्रकाश थे उनसे उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने कहा कि ये प्ले ग्राउंड और ये पूरा स्कूल साफ़ करोगे तुम। देन ही राइट्स, तो उन्होंने लिखा है कि द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। ये बोल रहे थे कि जो प्ले ग्राउंड था वो मेरी फिजिक्स जो थी, यानी जो मेरा हकीकत में जो मेरा पोटेंशियल था,
जो शक्ति थी उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था और मैं उसे साफ नहीं कर सकता था। माई बैक बिगिन टू एक इन, यानी उनकी जो पूरी पीठ थी वो सफाई करते करते दर्द करने लगी। एंड माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट जस्ट हैज़ गॉन, मेरा पूरा जो फेस था वो एक तरीके से मिट्टी से ढक गया था। देखिए इस साइड ये जो पूरा दिया हुआ है, ये झूठन दलित लाइफ, ये पूरी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उनके द्वारा लिखी हुई किताब के बारे में बताया हुआ है। कह रहे हैं इनसाइड माई माउथ द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, मेरी क्लास के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं स्वीपिंग करने लग रहा था। और भी इन्होंने बताया है कि हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और हेड मास्टर इनको कमरे में बैठ करके बाकायदा प्रॉपरली देखता रहा। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, यहाँ तक कि मुझे पानी पीने तक के लिए नहीं पूछा गया। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरे दिन सफाई की। फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम, दरवाज़ों से लेकर के मैंने सभी रूम सभी खिड़कियाँ साफ़ की। द आइज़ ऑफ द टीचर एंड द बॉयज़ सॉ दिस स्पेक्टिकल्स, और वो सभी लोग अपने चश्मों से और अपनी आँखों से मुझे देखते रहे।